हमारा समय में going to the new subscriber. Once again, अस्सलाम वालेकुम once again। मैं हूं जनाब इस वक्त कैंट रेलवे स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, और मेरी आज की बुकिंग है कराची से सिकंदर तक की एसी स्टैंडर्ड में रहमान बाबा एक्सप्रेस में। आज ईद का तीसरा दिन है, 29 मई 2026 है। ये कराची कैंट स्टेशन की बहुत पुरानी मस्जिद है। किसी ज़माने में जो नमाज़ों के जो औकात थे, इसका टाइम टेबल यहाँ की मस्जिद के किसी साहब ने बनाया था कराची के लिए। सहर अफ्तारी के औकात हो गए हैं, दीगर नमाज़ों के औकात हो गए हैं। तो कोई मशहूर, एक मुझे अब नाम याद नहीं रहा, पुरानी बात हो गई है, उन साहब का बनाया हुआ नक्शा था यहाँ का। ये अच्छा नेकी का काम है। ये पानी तो आ रहा है मगर ठंडा नहीं है। मैं ये रश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईद रश की वजह से जो लोग अपने घरों को इन टाइम नहीं वापस जा सके, अब गालिबन ये उनका रश है। क्योंकि ईद पे एक तो ट्रेनें कम चली हैं और उन पर रश कुछ ज़्यादा ही होता है। वो सामने वाला भी प्लेटफॉर्म है और वो भी पूरा भरा हुआ है। अच्छा, मेरी कोच नंबर है 14, तो आई गेस के वो जो 14 कोच है वो आगे लगेगी या इधर लगेगी, आई डोंट नो। जो कि मैं बहुत अरसे के बाद में ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ। क्यों मैं इतने अरसे के बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैंने बहुत कम ट्रेन में ट्रैवल किया है, ये मैं आपको इंशाल्लाह ट्रेन में बैठ के बाद में बताऊँगा। प्लेटफॉर्म का जो फ्लोर है मोज़ेक है, और एटलीस्ट कि ये पॉलिश मांगता है। सफाई पाकिस्तान और खासकर कराची शहर को देखते हुए तो कह सकते हैं कि मुनासिब है। अच्छा, जो वक्त गुजर रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग आए जा रहे हैं। लोग दूर से भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लोग मुसलसल आए जा रहे हैं, और 5 मिनट हुए मुझे भी यहाँ पहुंचे हुए, और ठीक ठाक भर गया प्लेटफॉर्म। ये भी भर गया है और वो सामने वाला भी भर गया है, और लोग बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और मुझे ये कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, लगता है कि ये ट्रेन के सफर करने के स्पेशलिस्ट हैं लोग। ये बता रहे हैं कि 12 बजे भी 12 बजे तो आएगी, जबकि 12 बजे उसका डिपार्चर टाइम है। अभी कह रहे हैं 12 बजे आएगी, 12:30 तक निकल जाए, बड़ी बात है। देखते हैं भाई, इंतजार करते हैं। वेट इज इन स्टिल प्रोग्रेस। 5 मिनट हो चुके हैं, रहमान बाबा का दीदार तक नसीब नहीं हुआ है। यहाँ से आएगी रहमान बाबा एक्सप्रेस। असल में गर्मी इतनी नहीं है, टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, बट ह्यूमिडिटी जो है ना वो मार देती है, पसीना रुकने का नाम नहीं लेता। अच्छा, मेरे साथ मैटर ये है कि मुझे पसीना बहुत आता है। इसका एक फायदा ये हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे हीट स्ट्रोक नहीं होता।
क्योंकि मेरे पसीना बेन के आता है, मगर बहरहाल से ये कि मेरी हालत टाइट हो जाती है। बहरहाल वेट इज स्टिल प्रोग्रेस, वेट इज कंटिन्यूड। देखे रहमान बाबा कब तक आती है। अच्छा, ये कुछ कोचेस खड़ी भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये कहीं इस वक्त ट्रेन डिपार्चर के लिए नहीं खड़ी है। ये सामने ये मुझे एक बंदा सफाई करता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरा अपना ख्याल यही है कि शायद ये वॉशिंग एरिया है, ट्रेन की जो सफाई वगैरह या मेंटेनेंस का काम हो रहा है। अब आ भी जाओ, इतना इंतजार ना करो कि तुम्हारे इंतजार में खड़े खड़े हमारा पसीना जो है वो मनो टनो निकल जाए। हवा अच्छी चल गई है इसमें। एक चीज जो मैंने अभी महसूस की वो ये है कि कोई डस्टबिन मुझे नजर नहीं आई यहाँ पर। मैंने पानी की बोतल ली थी, फिर मैंने वहाँ पे केबिन के साथ मैंने उसको बता के रख दिया कि भाई ये यहाँ रखी हुई बोतल। अदरवाइज कोई लिटर बिन, डस्टबिन टाइप की कोई चीज़ अगर यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि होनी चाहिए, एक बड़ी एसेंशियल चीज़ है। ये जनाब एट लास्ट रहमान बाबा एक्सप्रेस आ गई है। बस 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी हैं, तो मतलब ये है कि खरामा खरामा चलती हुई आ रही है। ये जनाब रहमान बाबा एक्सप्रेस, और जरा मैं कोच नंबर भी देखूं, ये तो सारी इकोनॉमी क्लास है। सोलह नंबर कोच गई है। आई गेस कि ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है बंदा। ये कोच की 15 है, और ये जो बंदा खड़ा है, पुली जो खड़ा है, ये है मेरी, और जो मेरे बिल्कुल सामने है। बेटा मैचे पे इसलिए जाना है, ये आगे जाना। चले पहले कोच में बैठते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँ। ये सामने वाली मेरी सीट है, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी नीचे की बर्थ, और ये बन जाएगी ऊपर वाली बर्थ। अब मेरी चूंकि 61 भी है, तो मेरा ख्याल है कि ऊपर की बर्थ है, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एक तो ये कि मुझे सफर में नींद नहीं आती, दूसरी बात ये कि मैं तो सक्कर तक जाऊंगा। सक्कर तक तो ये तकरीबन इसका टाइम 8:15 बजे का है, लेकिन लेट अगर होगी भी तो 9, 9:30 तक पहुंच जाएगी। ये इस तरफ यहाँ पर चार्जिंग बॉक्स है, ये देखता हूँ जाके कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, हो ये रहा है कि मैं जब यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, अपना चार्जर लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री है, ये हल्के से इशारे से गिर रहा है, और ये नीचे वाला जो है ये भी ऐसे ही है। अच्छा, जो लाइट होती है वो भी नहीं चल रही है। बहरहाल चेक करते हैं। ये देखिए, इसकी लाइट आ गई है, इसका मतलब है कि चार्ज कर रही है, करंट इसमें आ रहा है। चलिए, ये टेंशन खत्म हुई। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। ट्रेनों का ये खास कल्चर है, पर्दा करने का। अच्छी बात है, सही बात है, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये अच्छी चीज़ है। ये ट्रैक माई ट्रेन ऐप बता रही है कि जो रहमान बाबा एक्सप्रेस जो चली थी गुज़िश्ता रोज़, वो इस वक्त वजीराबाद स्टेशन पे पहुंचने वाली है। वजीराबाद स्टेशन के करीब पहुंची, कल जो चली थी।
यानी 24 घंटे हो गए स्ट्रीम को चले हुए, और ये अभी लाहौर से आके वजीराबाद तक पहुंची है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने अभी नोट किया है, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग की चीज़ मुझे मिली है। ये जो एसी स्टैंडर्ड का जो ये शीशा है, तो ये इंतहाई डल शीशा है, ट्रांसलूसेंट है ये बहुत। इस वक्त दिन का वक्त है, इस वक्त 12:35 हो चुके हैं, लेकिन आप देखें कितना इसमें से इसकी विजिबिलिटी कितनी कम है। अब मैं दरवाजे पे खड़ा होकर इतनी गर्मी में धूल मिट्टी के साथ मैं ट्रेन की वीडियो बना नहीं सकता। सोचा था कि इसी स्टैंड लेके शीशे के साथ बैठ के बनाएंगे, देखते हैं। अभी तो ये सीट खाली पड़ी है, ये भी खाली है, एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन शीशा इसका भी गंदा है, शीशे सब भी गंदे हैं। किसी किसी का शीशा सही है, ये जनाब इसका शीशा थोड़ा बेहतर है। तो देखते हैं, जब तक के इसका शीशा बेहतर है, देखते हैं जब तक कि इसका पैसेंजर नहीं आ जाता, तो यहीं से बैठ के बनाने की वीडियो थोड़ी बहुत जो बनानी होगी। आ जाएगा तो उठ के अपनी सीट पे चले जाएंगे। एक आपको छोड़ के बारह बज के 38 मिनट हो गए हैं, ट्रेन के चलने का इंतजार है। देखते हैं ट्रेन कब चलती है, चूँकि अभी तक डिपार्चर बस नहीं हुआ। कोई और ट्रेन लगता है वॉशिंग एरिया में आई है। वन 2489-0 1 बजने वाला है। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर डिपार्चर। कुछ देर पहले जो ट्रेन आके लगी है सामने, उसकी वॉशिंग के लिए लोग आ गए हैं, पाइप से जगह उस पर पानी मारा जा रहा है। एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की न्यूज भी दी है 2 लोगों से कि अब तक इसका लोकोमोटिव ही नहीं आया। इसका देखिए अब इसका कब आता है लोकोमोटिव। आज जुम्मा है, 1:10 हो गए हैं। अगर हमें पहले से पता होता तो हम नमाज पढ़ लेते हैं कहीं बाजमात। अब बैठे हुए हैं, पता नहीं कब लोकोमोटिव आए, कब ट्रेन चल पड़े, बस इंतजार करते हैं इसका। अच्छा, अब 1:15 हो गए हैं और इस ट्रेन का लोकोमोटिव नहीं अभी तक आया है। तो ट्रेनों पे सफर ना करने की मेरी एक वजह यही है, मैंने अपनी लाइफ में मेरे ख्याल 5 या 6 मतलब ट्रेन में सफर किया है। लास्ट टाइम आई थिंक 2017 में मैं लाहौर से कराची आया था वाया कराची एक्सप्रेस, एंड दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। अब क्या उसमें मतलब यही चीजें थी कि ट्रेन लेट थी, ऑलमोस्ट 24 आवर्स का सफर था। अगर आप बस से जाएं तो बस जो है वो तकरीबन 18 घंटे में लाहौर पहुंचा देती है। आजकल जबकि स्पीड बार लगा हुआ है हाईवेज पे, मोटरवेज पे 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते, और ये जो हैवी व्हीकल्स हैं तो इनके लिए तो 90 की स्पीड है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 19 घंटे में पहुंचा देती हैं आराम से। और इनका ये सिस्टम नहीं है कि ये लेट चले, ये इनका नहीं होता। और 2-2.5 घंटे बाद एक प्रॉपर इनका एक स्टॉप होता है, 15-20 मिनट के लिए बस रुकती है। हर स्टॉप पे प्रॉपर टक शॉप्स होती हैं, ढाबे होते हैं, अच्छे खाने होते हैं।
वॉशिंग एरिया अच्छे होते हैं, रेस्ट रूम से अच्छे बने होते हैं, नमाज की प्रॉपर जगह होती है। तो एक वहां पे टाइम की बड़ी बचत है। ट्रेन में ये बड़ा मसला है। अब ये 1.25 घंटा लेट है, यानी 12 बजे उसका डिपार्चर था यहाँ कराची कैंट से, और 1.25 घंटा हो गया और अभी कोई पता नहीं है कि कब लोकोमोटिव आए और कब ये चले। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ट्रैक द ट्रेन ऐप में मैंने चेक किया, तो जो कल चली थी बाबर रहमान एक्सप्रेस, वो अभी जेरुम से थोड़ा आगे आगे पहुंची है। जेरुम से थोड़ा सा ही वो आगे पहुंची है अभी वो, यानी अभी पिंडी पहुंचने में अभी उसमें कोई 3-4 घंटे हैं अभी आराम से। अब बताइए कि जब एक ट्रेन जो है वो 28-30 घंटे लगाएगी पिंडी पहुंचने में, तो लोगों को कितना टाइम वेस्ट होता है। अपनी कार से अगर जाता है आदमी तो लाहौर आराम से आजकल मैं समझता हूँ कि 6 घंटे लगते हैं कराची से सक्कर पहुंचने में, 6 बहुत से बहुत 7 घंटे, और उसके बाद 4 घंटे लगते हैं मुल्तान पहुंचने में, यानी 10 से 11 घंटे में कराची से मुल्तान पहुंच गए। और मुल्तान से 6 घंटे का रास्ता है इस्लामाबाद का। लाहौर जाना है तो 2 घंटे 2.5 घंटे, इस्लामाबाद जाना है तो 4 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लाहौर 12-13 घंटे में आराम से पहुंचा जा सकता है। मैं कई दफ़ा गया हूँ, मैंने बाय रोड ट्रैवल किया है, मैंने खुद भी गाड़ी ड्राइव की है। मैंने स्टॉप्स तो आपके बीच में, आपके स्टॉप्स तो आपके अपनी मर्जी पर है, आप जितने चाहें लें, आप घंटों के हिसाब से स्टे करें या आप थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट स्टॉप लें और लंबे लंबे स्टॉप लें। अगर एडल्ट्स हों तो 5-6 घंटे की कंटिन्यूस ड्राइविंग हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि बाय रोड ट्रैवलिंग में टाइम की बड़ी बचत है, बहुत टाइम सेव होता है। ट्रेनों में आप देखें इतनी ख्वारी है, फिर ट्रेनों का जो हाल है वो अल्लाह माफ करे। अब ये एसी स्टैंडर्ड लोअर है, ये लोअर का मतलब आई डोंट नो क्या मतलब, लोअर का मतलब अगर गंदगी है, कूड़ा करकट कचरा है, गंदी फटी सीट्स हैं, गंदे शीशे हैं, आई एम वेरी सॉरी। लोअर का मतलब तो ये है कि सर्विसेज जो है वो थोड़ी लोअर हैं, मतलब इसमें मील शामिल नहीं है आपका, और दूसरी जो इसमें जो सर्विसेज होती हैं, जो कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं हाई क्लास पैसेंजर्स को, वो इसमें शामिल नहीं होती है। लोअर का मतलब गंदगी वगैरह नहीं होता है। मगर यहाँ तो अच्छी खासी गंदगी है, सीट्स का स्टैंडर्ड बहुत खराब है, बड़ी पुरानी कोचेस हैं, मेंटेनेंस मुझे नहीं लगता कि सालों से इन कोचेस की कोई हुई होगी। बहरहाल ये वजह थी ट्रेन का सफर छोड़ने की। 2017 से पहले मैंने जो सफर किया था ट्रेन का, दैट वाज माय यंगहुड। 90s की बात होगी, 88 90 1988 1990 ऐसे कोई साल होगा। खैबर मेल से गया था मैं, कराची से हमने पिंडी का सफर किया था दोस्तों के साथ। वो तो एक नौजवानी का दौर था, तो उसमें तो हमारा मोटिव जो है वो तफरीह थी, दोस्त साथ थे, तो रास्ते में क्या मसाइल हुए, क्या तकलीफें हैं, वो तो हमने उसको तो हमने गौर ही नहीं किया, उनको तो हम खातर में लेके नहीं आए। लेकिन अब एज हो गई है, अब इस एज में अब हमें ज़रा आराम से सफ़र चाहिए। तो बहरहाल मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और मुझे चूँकि कुछ जल्दी नहीं है, मैं तो अपने व्लॉग के सिलसिले में जा रहा हूँ, तो मुझे कहीं कोई काम नहीं है वहाँ पर, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं किया मैंने। मैं तो अगर 1-2 घंटा अगर लेट होता हूँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हर कोई तो मेरी तरह से नहीं है ना। देखते हैं कब चलती है ट्रेन। के बाहर आ गया भाई ट्रेन से, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की बातें सुनने को मिल रही है।
एक साथ फरमा रहे हैं कि 3 बजे चलेगी ट्रेन ये। अब बताइए 12 बजे का टाइम है जिस ट्रेन के डिपार्चर का, उसका लोकोमोटिव अभी तक नहीं पहुंचा है, 1:30 बज चुका है और मिथ्स हैं। अब देखिए कब तक आ रहा है। अब 3 बजे आए ट्रेन, चाहे जितने बजे भी आए, अब हम तो मजबूर हैं। कुछ नहीं पता किसी को, गार्ड का भी पता नहीं है कि गार्ड किधर है। 1:32 हो गए हैं, अभी तक हम कैंट स्टेशन पे खड़े हैं। मैं जहाँ बैठा था वहां तो एसी की कूलिंग भी जो है ना कंसिडरेबल हद तक कम हो गई, इसीलिए मैं प्लेटफॉर्म पे बाहर आ गया हूँ मैं। अच्छा, एक मसला ही आ गया है कि अब आज जुम्मा है, अब जुम्मे की नमाज तो हमारी हो नहीं सकी। हालांकि रेलवे स्टेशन की कराची कैंट की मस्जिद से हम खुतबे की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब मसला ये है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूँ या मैं कसर पढ़ूँ। अच्छा, कसर का भी अभी तक ये मैंने फैसला कर पाया, चूँकि मैं तो अभी अपने शहर में ही हूँ। लेकिन बहरहाल फिर मैंने अपने तौर पे मैंने सोचा कि सफ़र तो मेरा स्टार्ट हो चुका है, मैं घर से तो सफ़र के इरादे से निकल चुका हूँ। अब ट्रेन नहीं चली है, लेकिन बहरहाल मैंने तो सफ़र की नीयत कर ली है, लिहाजा मैं तो मुसाफिर हो गया हूँ, इसलिए मैंने 2 रकात कसर ही पढ़ ली मैंने। ये है जनाब हमारी कोच नंबर 14 जिसमें मैं ट्रैवल करूंगा कराची टू रोहड़ी। दिस इज 14। वर्स्ट कंडीशन ऑफ रेलवे कोचेस, वर्स्ट कंडीशन। आप अगर इंडिया में देखें, श्रीलंका में देखें, तो आपको वहां पे इससे सेवरल टाइम्स बेटर आपको कोचेस मिलेंगे, ट्रेन सर्विस मिलेगी। और इनके ऊपर जो मट्टी है वो नुमाया है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया कि वो ट्रेनों की सफाई हो रही थी, बस वो नीचे नीचे पानी मार रहा था, बाकी ऊपर तो ट्रेनों पे मट्टी के अंबार लगे हुए हैं, यानी लगता नहीं है कि सालों से कभी इसकी कोई सफाई हुई होगी। और ये देखें बुरी तरह से रस्टेड विंडोज है इसकी। हालांकि इसकी जो चादर है वो तो अच्छी, मेरा ख्याल है 14 या 12 गेज की तो चादर होगी, लेकिन जंग खा चुकी है और इतनी डल हो गई है विंडोज कि कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गई है, कुछ नजर नहीं आ रहा, ना बाहर से अंदर का ना अंदर से बाहर का। अच्छा, अभी न्यूज़ मिली है कि लोकोमोटिव आ गया है और अटैच हो गया है ट्रेन के साथ। नेमत। अच्छा भैया, नेमत जो है ये बच्चा, ये हमारा समझ में गोइंग टू बी न्यू सब्सक्राइबर। इसने अभी मुझसे जो है मेरा चैनल का अकाउंट पूछा है, तो अभी बताओ कि सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे? प्रॉमिस? अच्छा, कहाँ जा रहा हो तुम अभी? हम जा रहे हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद। और तुम्हारी कोच कौन सी है? अच्छा, तो फिर मैं भी इसी में ही हूँ 14 में। सीट नंबर क्या तुम्हारी? ये सामने है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे से, मेरा 61 भी है मेरा। चलो फिर तुमसे रास्ते में भी बात रहेगी। चलें जनाब, इतनी देर में जरा बाथरूम की अगर बना लें वीडियो। ये WC है, पानी आप देखें, थोड़ा जूम करूं, ये देखें पानी मुसलसल बह रहा है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रही है। लेकिन बार पॉजिटिव बात यह है कि पानी है, कमोट है और पानी इसमें है। लेकिन भाई ये हालत इसकी बहुत बुरी है। अब मैं तो कमोड ही यूज करता हूँ। इसमें इस्तंजा नहीं है, नल है, लोटा, इसका मतलब है आप अपना लेकर आइए। और इसमें लोटा रखने की जगह है, इसका मतलब है कि जब आप ट्रेन में सफर करें तो लोटा अपना अपना। कुछ देर पहले मैं ये कह रहा था कि मुझे लेटर बिन्स नजर नहीं आई है, लेकिन अभी मेरी निगाह पड़ी है, यहाँ पे ये लेटर बिन्स पड़ी हैं। गो के ये इनसफिशिएंट हैं, ये ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल मौजूद हैं ये, और कूड़ा नजर आ रहा है, यानी लोग इसको बहरहाल यूज कर रहे हैं, तो इट्स ए पॉजिटिव साइन। लीजिए जनाब,
लोकोमोटिव अब लग गया है। ट्रेन जो है वो पीछे की तरफ हिली है, तो हमारी जिंदगी में बाहर आई है। जिंदगी में हमारी बाहर आई, चेहरे पे हमारे रौनक आई। 2 बजने में इस वक्त 5 मिनट है, लेकिन डिपार्चर वैसे अभी भी नहीं हुआ। इसमें तो बुकिंग रेट की चाहे मजदूर आदमी वर्कर आदमी ये तो फिर सामान ये देखें और ये देखें, यहाँ जो ये चीज लगी हुई है ना, यहाँ ये चीज नहीं लगी हुई है। ये असल में है शॉकर, शॉक एब्जॉर्बर है, ये जंप है। ये देखिए, ये नीचे का भी नहीं लगा हुआ और इसका ये लगा हुआ है लाइक डेंजरस चीज। और ये वही है, ये वही कोच नंबर 14 है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें बैठा हुआ हूँ। अल्लाह मालिक है, देखते हैं भाई, क्योंकि मेरी अकेले की जान नहीं है, सबकी जान है। जनाब, आखिरकार ट्रेन चल पड़ी हमारी। लीजिए जनाब, 2:05 पर 47 रहमान बाबा एक्सप्रेस ने कराची कैंट स्टेशन से डिपार्चर ले लिया है, जो अपने शेड्यूल से 2 घंटा 5 मिनट लेट चल रही है। खरामा खरामा ट्रेन कैंट स्टेशन से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है। ये देखिए, ये है गालिबन वो काराकोरम एक्सप्रेस जिसकी मैं बात कर रहा था। जो पिछली ट्रेन को मैं समझ बैठा था वो ये है, ये ट्रेन है। अब शायद अब क्या वजह, अल्लाह जाने क्यों ये ट्रेन लेट हैं। ये किसी ने हमें कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिला नहीं है रेलवे की तरफ से कि जिससे हम पूछते, वो हमें बताता कि क्या वजह है, ट्रेन क्यों लेट हो रही हैं और ये ट्रेन चली कितने बजे। चूंकि मुझे याद पड़ता है कि कराची से ट्रेन का डिपार्चर लेट नहीं होता था, चूंकि ये कराची से ट्रेन डिपार्ट करती है, आगे जाके लेट हो जाए। लेकिन कराची से वो कहते थे पहले कभी कि ट्रेन का टाइम जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, इन टाइम ट्रेन जो है वो डिपार्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी और लोगों से बात हुई है प्लेटफॉर्म पे, वो ये कह रहे हैं कि अब ये मामूल बन गया, ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन जो है थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ रही है, और जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ रही है वैसे वैसे एसी की कूलिंग भी बेहतर हो रही है। जनाब, 2:25 हुए हैं और ट्रेन के ब्रेक्स अप्लाई हो गए हैं। डिग रोड स्टेशन पे ट्रेन आ गई है। 2 मिनट यहाँ पे इसका स्टे होगा। पहले मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं डिग रोड स्टेशन से ट्रेन जो है वो पकड़ लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने अरसे के बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो कैंट स्टेशन चलते हैं। अच्छा हुआ मैं कैंट आ गया, क्योंकि डिग रोड पे तो आदमी ख्वार हो जाता, सूख जाता। यहाँ तो कोई इतना अच्छा इंतजाम ही नहीं है यहाँ पे 1-1.5 घंटा गुजारने का, वो भी इस मौसम में। गर्मी है और ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि पसीना रुकने का नाम ही नहीं लेता है। बहरहाल ये डिग रोड का इलाका आ गया और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती भी डिग रोड स्टेशन के करीब तर होती चली जा रही है। लीजिए जनाब, ट्रेन ने दोबारा स्टार्ट ले लिया है और डिग रोड स्टेशन से ट्रेन अब हमारी डिपार्ट करने लगी है। अब अगला का स्टेशन है लांडी जंक्शन,
20 मिनट के बाद आएगा। बच्चे ट्रेन के साथ रेस लगाते हुए जा रहे हैं। फिलहाल तो बच्चे जीत रहे हैं अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है और ये जनाब ट्रेन ने बच्चों को हरा दिया। ट्रेन इज विनर। मुझे इस साइड पे तो डिग रोड जंक्शन पे कोई शेड नजर नहीं आया जहां मुसाफिर इंतजार कर सके, लेकिन बहरहाल वो तो डाउन वाली साइड है, वहां तो लोग इंतजार नहीं करते होंगे, वहां तो बस लोग उतर के। अच्छा ये देखिए जी, ये एक लोकोमोटिव गया है अभी। अब मेरी नॉलेज नहीं है कि लोकोमोटिव कौन सा है, क्या नंबर है, चाइना का है, यूएसए का है। मेरी मेरे इसमें जीरो नॉलेज है। मेरी गाड़ियों के बारे में होता तो मैं यकीनन बहुत कुछ बता सकता था। अच्छा, हालांकि ये एसी स्टैंडर्ड है, ये सील्ड है, ये देखें शीशों की जो रबड़े हैं सील्ड है, ये सिलिकॉन लगा हुआ है इसमें। ये सब इसमें सिलिकॉन लगा हुआ है, सील किया हुआ है इसको अच्छे तरीके से। बट डिस्पाइट दैट जो ट्रैक नॉइज है वो आ रहा है अभी भी। वो नहीं है जो इकोनॉमी क्लास में जो होता है ठकटक ठकटक जो एक म्यूजिक चलता है, वो नहीं है। लेकिन बहरहाल हम ये भी नहीं कह सकते कि साउंड प्रूफ है, नॉइजलेस है, नॉइजलेस भी नहीं है। बहरहाल अभी तो स्पीड कम है ट्रेन की, जब स्पीड पकड़ेगी ट्रेन 100-110 की स्पीड में आएगी तब देखेंगे कि इसकी जो ट्रैक नॉइज है वो कैसी है। ये आ गया जी वायरलेस गेट। ये रफायाम की तरफ से आने वाली ट्रैफिक खड़ी है रेलवे फाटक पे। ट्रेन इस वक्त स्लो डाउन हुई है। बल्कि यह तो रुकने लगी है ट्रेन अभी। ये जनाब ये है मलिर एक्सप्रेस वे। अभी इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। इसकी मैंने टोटल वीडियो को मैंने 3 मिनट्स की वीडियो में कन्वर्ट किया है। ये इस वक्त लांडी का पुल आ गया है और ये देखें जनाब, ये देखें ये नालों का पानी है, ये गंदा पानी है, सारा टॉक्सिक है, ये इंडस्ट्रीज का पानी है, वेस्ट। और इससे जो है ना ये कल्टीवेशन हो रही है, ये सब्जियां इससे उगाई जा रही हैं। और कहते हैं कि 20% जो सब्जियां हैं कराची शहर में वो इधर मलिर नदी के आसपास जो खेत है वहां से आती है, जो कि अब ये मलिर नदी तो रही नहीं है। बस अब बारिश के दिनों में जब पानी आता है तो नदी बनती है, अदरवाइज तो ये एक नाला है। ये तो नाले के पानी से कल्टीवेशन की जाती है और वो सब्जियां जो है वो कराची वालों को खिलाई जाती हैं। ले जी वो सीट का पैसेंजर आ गए, उन्होंने उठा दिया वहां से। अब मैं अपनी सीट पे आया, मुझे भी पता चला है कि मेरी सीट नहीं मेरी बर्थ है, और उस बर्थ पे एक साहब जो है वो आराम फरमा रहे हैं। ट्रेन हमारी एक बार फिर कहीं रुक गई है। लांडी से चलने के तकरीबन 10 मिनट के बाद रुक गई है। रीजन अननोन है। गूगल ऐप में देखा है मैंने, तो ये
बिन कासिम का इलाका है ये, यानी पाकिस्तान स्टील से जरा पहले ये ट्रेन स्लो हुई है, लेकिन अब फिर चल पड़ी है ट्रेन ये। आज सामने बिन कासिम का बोर्ड है, बिन कासिम का प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ 5 मिनट से ज्यादा हो गए गाड़ी खड़े हुए। तो ये जो साहब जा रहे हैं ये ब्लैक ड्रेस में, ये कोई रेलवे एम्प्लॉई है। कोई इशू है कोई इसकी कोचेस के साथ। एक तो मैंने आपको दिखाया था कि उसका जो जंपर है वो निकला हुआ है ही नहीं वो। लीजिए जनाब, कोई तकरीबन 20-25 मिनट ख्वारी के बाद, खड़े रहने के बाद बिन कासिम से हमारी ट्रेन ने एक बार फिर चलना शुरू कर दिया है। साहब सो रहे हैं, वो साहब सो रहे हैं। उधर भी कुछ लोगों के पाँव नजर आ रहे होंगे आपको। इधर भी लोग सो रहे हैं। सवेरे के सही के झटके पड़ रहे हैं। जैसे कराची शहर में सड़कों के अंदर खड्डे था, रक्शे में बैठ जाओ। ये आवाज आ रही है, धड़ धड़ की है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। वो सही के झटके लग रहा है ये। बैठे हुए भाई, अल्लाह रहम करे। पठानी स्टेशन हमने अभी क्रॉस किया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ओए ओए अल्लाह। ये सुने ही है धड़ धड़ आवाजें जो आ रही हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह खैर। असल में मैंने वो देख लिया जो उसका जम दिखा हुआ है, तो उसके बाद जो उसका जो शॉकर जो निकला हुआ है ना, वो मैंने देख लिया। उसके बाद मुझे वहम ज्यादा हो गया है। या अल्लाह। बिलाखिर जनाब, करीब कोई 4.5 घंटे की ख्वारी के बाद ट्रेन जो है वो कोटरी जंक्शन पे पहुंची है अभी हमारी। आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा ट्रेन कोचिंग जंक्शन पे पहुंच रही है। अब देखते हैं कि यहाँ इसका स्टॉप कितनी देर का है और कितना यहाँ पे मज़ीद हमें कितना और ख्वार कराती है ट्रेन ये। चूँकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और अभी से जो है ना वो हालत मेरी टाइट हो गई है। अच्छा व्यूअर्स, एक बार मैं आपको बता दूं कि आवाज़ की जो क्वालिटी है ना वो कहीं कहीं ज़्यादा ख़राब है। एक तो ये कि चूँकि ट्रेन में सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं, ख़वातीन भी हैं। तो आपको तो पता है कि ख़वातीन की और बच्चों की आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है। तो एक तो वो शोर है, अपनी जगह पर है वो। तो दूसरा ये कि जो मेरा माइक है कॉर्डलेस, उसकी जो बैटरी का बैकअप है वो तकरीबन कंपनी ने बताया 3-3.5 घंटे का, लेकिन वो माशाल्लाह तकरीबन 4 घंटे से ऊपर चला। लेकिन बहरहाल उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई। मैंने टाइम तो नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि करीब 4-5 मिनट कोटरी जंक्शन पे ट्रेन ने स्टे लिया है और अब ये कोटरी जंक्शन से चल पड़ी है हैदराबाद की तरफ। तो रास्ते में देखें, एक तो कराची कैनाल आएगी जिसको कराची वाह भी कहते हैं, और इसके अलावा दरिया सिंध पे जो ब्रिज बना हुआ है, नाम मैं उसका भूल गया, वो मैं बाद में सोच के जब याद आएगा तो मैं देख के फिर मैं उसको कैप्शन में उसको मैं मेंशन कर दूंगा मैं। पर कोटरी रेलवे स्टेशन की का प्लेटफॉर्म छोटा सा है, लेकिन है अच्छा, साफ़ सुथरा कलर किया हुआ है इस पे, तो अच्छा उसको मेंटेन किया हुआ है इसको। मतलब जो एक रिवायती तौर पे जो छोटे स्टेशंस के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे ये निस्बतन थोड़ा सा बेहतर है ये। तो बस अब कोटरी जंक्शन से आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेन जो है वो अब स्पीड पकड़ रही है।
ये जनाब अब रिवर इंडस स्टार्ट हो गया है। ये रिवर इंडस का पुल है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो मोटरवे से जो हैदराबाद की तरफ ट्रैफिक आती है, तो उसके लिए ये रिवर इंडस, और हम इस वक्त ये ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। शुक्रिया अंग्रेज़ों का, जिन्होंने रेलवे का एक बेहतरीन नेटवर्क जो है वो इस खित्ते को दिया है। ये जितने भी बैराज हैं, जितने भी ये दरियाओं पे पुल बने हुए हैं, ये मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये सारे अंग्रेज़ों के ही बनाए हुए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के मिलने के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई किसी दरिया के ऊपर जो है इस तरह का कोई पुल बनाया हो। बनाए होंगे लेकिन वो बहुत रेयर हैं। जो मेजर जो ब्रिजेस बने हुए हैं, जो मेजर रिवर्स के ऊपर जो ब्रिजेस बने हुए हैं, वो सारे अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। बहरहाल दरिया सिंध में पानी है। पहले जब हम गुजरते थे तो बिल्कुल ही खुश्क हो रहा होता था, मिट्टी उड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। दरिया सिंध में पानी अब देखने को मिलता है। ये रिवायती तौर पे दरिया के साथ आबाद कच्ची आबादियाँ हैं। ये गूगल मैप से मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त हम कहाँ से गुजर रहे हैं। ट्रेन अब हैदराबाद शहर में दाखिल हो चुकी है। ये जनाब हैदराबाद रेलवे स्टेशन की सूरत हाल। 5:35 पे ट्रेन हैदराबाद पहुंची। अपने वक्त से 2 घंटा 35 मिनट लेट पहुंची। आवाम का एक जमे गफीर है यहाँ पर। मेरी तवक्कुआत के बरखिलाफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ईद का तीसरा दिन है, शायद आज इतना रश ना हो, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा रश है। ट्रेन जो है वो ओवर क्राउडेड हो गई। मतलब जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो जा रहा है वहाँ पर, और बड़ा शदीद रश है। मैं ज़्यादा आगे जाने का रिस्क नहीं लेता। मुझे नहीं पता कि ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकी। मेरे ख्याल है मैं वापस अपनी कोच की तरफ ही जाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं ट्रेन में सवार होने से रह जाऊँ, ट्रेन चल पड़ा। ये मिलिए जनाब, चावल है ये पुलाव के नाम पे, और जब मैंने कहा कि थोड़ा गर्म कर दो तो उसमें ऊपर से चने डाल दिए। 120 रुपये। सुबह 7 बजे का नाश्ता किया हुआ है। चलें, थोड़ा सहारे के लिए काफ़ी है, जो कि रोड़ी तो ये तकरीबन 12 बजे पहुँचाएगी। चल पड़ी है भाई ट्रेन हैदराबाद से, आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा। और ये है मंजरा, क्योंकि जो सीट पे मैं बैठा था, अब जो उसके एक्चुअल जो ओनर थे उस सीट के, इस वक्त अभी इस सफ़र के, वो आ गए वहाँ पर। अब मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। अच्छा, अभी हैदराबाद स्टेशन पे ऐलान हुआ था कि ट्रेन में बगैर टिकट सफ़र करना जुर्म है, और उसका बड़े हैवी फाइन उन्होंने कहा उसमें लगेगा। तो सही है बात, सही बात है। ये कौमी इदारा है, इसको नुकसान पहुंचाना जो है वो जुर्म है, कौमी जुर्म है। लेकिन सवाल ये है कि जो इदारा है उसने जिस बात के लोगों से पैसे लिए हैं, जो सर्विस का उसने वादा किया है, वो वादा पूरा करना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो वादा पूरा नहीं करते तो वो भी बराबर के मुजरिम है। जितनी आवाम मुजरिम है उतनी इदारा मुजरिम है। अब एक तो ट्रेन कराची से 2 घंटा लेट चली, फिर कराची से हैदराबाद पहुंचने में मजीद 35 मिनट लेट और हो। और अब सितम ज़रूरी ये है कि जो एसी है इसका, उसकी भी कूलिंग ख़त्म हो गई है। मतलब मुझे अब मुश्किल लग रहा है रोड़ी तक का सफ़र पूरा करना, इसलिए कि इंटीरियर सिंध की गर्मी तो तबाहकुन है। सखर रोड़ी का टेम्परेचर 48-49 तक जा रहा है। रात में भी टेम्परेचर उनका 40 होता है। नवाबशाह 50 के करीब 49-50 जा रहा है।
तो टंडू आदम शहदादपुर भी बहुत गर्म है, मगर इनके बाद तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। लेट्स सी, ट्रेन अब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही है, अब देखते हैं क्या। भाई अच्छी मुसीबत है, अभी हैदराबाद स्टेशन से निकली है कि ट्रेन फिर स्लो हो गई है। 35-40 की स्पीड से बहुत मुश्किल चली है, फिर स्लो हो गई। अब लगता है सारी ट्रेनों को यही रास्ता दे रही है, भाई कोई ट्रेन इसको भी रास्ता दे दो यार। अच्छा, अभी ज़रा मैं यहाँ के बाथरूम गया था, असर की नमाज़ पढ़नी थी मुझे, तो सोचा थोड़ा फ्रेश हो लूँगा। तो WC पे तो बड़ा रश है, तो सारे लोग सिवाय मेरे सब गुजर ही जा रहे थे। मैं कमोड वाली साइड पे चला गया, इंतहाई बदबू, और उस बदबू में फिर मैंने वज़ू भी किया। क्या करते जैसे तैसे कर लिया वज़ू, और असर की कसर नमाज़ पढ़ी ट्रेन। और ये जो ट्रेन है हमारी, ये फिर पिछले 10 मिनट से खड़ी हुई है हैदराबाद से थोड़ा आगे निकल के। ये देखिए 6:08 हो गए इसमें। 10 मिनट के बाद ये मालगाड़ी चली है, जिस पे लोगों को एहसास हुआ कि शायद हमारी ट्रेन चल पड़ी। ऐसे ऊपर देखने पे फील होता है कि जैसे कि हम मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली मूव ये ट्रेन कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि हमारी ट्रेन के आगे एक मालगाड़ी है जिसका इंजन फेल हो गया। 35 मिनट हो गए हैदराबाद से थोड़ा सा आगे चले हैं, अभी ये हैदराबाद की जुरिडिक्शन ही है, और 35 मिनट 40 मिनट हो गए मैं खड़े हुए, फिर इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी सीट चेंज की है ज़रा, ये सामने जो है इनका पर्दा नहीं है तो हवा आ रही है। तो ये 2 बच्चे हैं, इनके साथ सीट शेयर कर रहा हूँ। ये जो नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पर रेलवे लाइन पे, ये कोई लोकल्स नहीं है, ये इसी ट्रेन के पैसेंजर्स हैं। कोई पौन घंटा हो गया ट्रेन को यहाँ खड़े खड़े, हालत टाइट हो रही है हमारी भी। बस अब ये बेचारे क्या करें, ये बाहर हवा खा रहे हैं ऐसे, और पता नहीं कितने पैसेंजर्स हैं। जो मेल पैसेंजर्स हैं वो तो अच्छे खासे जो हैं वो नीचे उतर गए हैं इसमें, और वो अपनी तफरी कर रहे हैं। ये तकरीबन 45-50 मिनट के बाद ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया है, और ये हैदराबाद से आगे ये है टंडो जाम। और ये जो रोड आप जाते हुए देख रहे हैं ये N120 है, नेशनल हाईवे 120, जो हैदराबाद से टंडो जाम, टंडोला यार, मीरपुर ख़ास को लिंक करती है। और ये जगह है डेथा, इलाका टंडो जाम है, जगह है डेथा। चले जी, दुआ है कि अब मज़ीद आगे इस किस्म के डिले ना हो। एक बार फिर आमों के बागात का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये केले के बागात आ गए। केला तो होता ही सिंध का है। पाली जानी कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन आया है, स्टॉप तो नहीं है इसका ये, लेकिन स्लो हो गई है 12 बजे। पाली जानी कोई छोटा सा स्टेशन है ये, इसका तो नहीं है स्टेशन, लेकिन ये फिर दोबारा रुक गई।
यानी 15-20 मिनट चली है, इसके बाद फिर दोबारा ये स्लो हो गई है और रुक गई, अब समझें। ये है हाल पाकिस्तान रेलवे का। यानी 5.25 घंटे हैं हो गए हैं इसको। 12 बजे का इसका टाइम था, 2 बजे चली है ये। तो जो 2 बजे चली है उसके बाद भी 5.25 वरना 7.25 घंटे हो गए हैं। और 7.25 घंटे में अभी टंडो आदम भी नहीं आया। ये देखिए, मैं ट्रेन को ट्रैक करना चाहा तो उससे पूछ रहा है कि कल वाली ट्रेन जो चली थी या ये आज वाली। यानी कल वाली ट्रेन अभी तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंची है। ये बता रहा है इसकी पोजीशन ओडेरो लाल से तो टंडो आदम थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन बहरहाल अभी टंडो आदम नहीं आया अभी। ये अभी बीच में है अभी, यानी ओडेरो लाल सही है, हैदराबाद टंडो आदम के बीच में है ओडेरो लाल। तकरीबन थोड़ा सा रास्ता है, ज़्यादा नहीं, मेरा अपना ख्याल है 20-25 मिनट का रास्ता होगा। अच्छा, इसके बाद इसका अगला स्टेशन है नवाबशाह के बाद बांदी, फिर भिरिया रोड, मेहराबपुर, सिठारजा, अर्देन रोड। करंट स्पीड बता रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। डिले 3 घंटा 47 यानी 3.25 घंटे का डिले है इसका। मालगाड़ी इसके रास्ते में नहीं आने एक बार फिर ट्रेन स्लो हुई है। अल्लाह जाने टंडो आदम आ गया है या फिर कोई नई मुसीबत आई है, क्योंकि टंडो आदम के किसी शहर के आसार तो मुझे दिखाई नहीं दिए। वो तो वहीं खड़ी है, देख लीजिए जरा, एक बार फिर ट्रेन हमारी रुक गई है। ये टंडो आदम से पहले एक जगह है वहाबशाह, वहाँ खड़ी हुई है। ये फिर कोई मुसीबत आ गई है। तकरीबन 20-22 मिनट टंडो आदम से पहले वहाबशाह एक जगह है, वहाँ पर रुकने के बाद फिर खुदा तक ये ट्रेन चल पड़ी है। बस भाई, अब तो यही एक मजाक लगा हुआ है, चलती है रुकती है। अल्लाह जाने कब सफ़र ख़त्म होगा, ये ज़रा सा हमारा। लीजिए जनाब, टंडो आदम शहर आ गया है। ये टंडो आदम स्टेशन पे आ गए हम अभी। लाइट नहीं है यहाँ पर, गुप अंधेरा है। इलाके की तो लाइट है, बट स्टेशन की लाइट नहीं है। थोड़ी देर स्टे के बाद चल पड़ी है टंडो आदम से ये ट्रेन। बाहर से ज़्यादा अंदर का मंजर ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये स्पीड है इसकी। और टाइम हुआ है इस वक्त 9 बजने में 5 मिनट है। ये देखिए, पहले तो आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि ये इसकी बैक रेस्ट है, ये इसका स्क्रू निकला हुआ है, और ये इसकी नेक रेस्ट है। ये देखिए, वेरी वेरी पैथेटिक एंड डिसअपॉइंटिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान रेलवेज।
ये देखिए, इसमें भी ये कीड़े मुझे महसूस, ये कीड़ी निकली हुई है इसकी, एक ये स्क्रूज का निकला हुआ है ये। अब बताइए कितनी खतरनाक सिचुएशन है, तो आदमी को, इंसान को जख्मी कर रही है। मेरी एक टेलीफोन कॉल आ गई थी, ज़रा लंबी कॉल थी, तकरीबन 20 से 25 मिनट की कॉल थी, और इस दौरान ट्रेन जो है वो खड़ी रही। हिंदू आदम से निकलने के 20 मिनट के बाद मज़ीद 20-25 मिनट ट्रेन जो है वो खड़ी रही है, और फिर ये अभी पिछले कोई 5-7 मिनट पहले चली है। तो और इस वक्त 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में 3 मिनट रह गए हैं। इसका जो राइट टाइम था, शेड्यूल टाइम पहुंचने का था रोड़ी का, वो 8:20 है, और अभी ये शहदादपुर भी अभी तकरीबन यहाँ से मेरा ख्याल है कि आधा पौना घंटे के रास्ते पर होगा। शहदादपुर है, सिठारजा है, मेहराबपुर है, फिर बीच में और मुझे याद नहीं कौन सा और सिटी आएगा, मगर 1-1.5 बजे से पहले नहीं पहुँचेगी ये रोड। 9:40 पे हमारी ट्रेन पहुंची है नवाबशाह, और डिले 4 घंटा 59 यानी 5 घंटे डिले है अभी है। ये रहमान बाबा एक्सप्रेस की, ये है इसकी पावर बैंक। लीजिए जनाब, एट लास्ट बाबा रहमान एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन पहुंच गई। पूरे 1 बजे ये रोड़ी के प्लेटफॉर्म पे लगी है। वेरी वेरी हॉरिबल, हॉरेंडस, हॉरिफाइंग, टेरिफिक, डिसगस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब भयानक, भयंकर, खौफनाक, जो जो उसको कहा जा सकता है वो एक्सपीरियंस रहा है। यानी 2 घंटे तो ये कराची से लेट चली, फिर रास्ते में ये 5-6 जगह पे रुकी है आधा घंटे के लिए। खैरपुर नहीं, सिठारजा के बाद थोड़ी ट्रेन जो है उसने मोमेंटम पकड़ा, थोड़ा उसका फ्लो बना, और 1 बजे उसने हमें आखिरकार रोड़ी पहुंचा दिया है। बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। ट्रेन सर्विस, पाकिस्तान रेलवे की सर्विस वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब कोई सी ऐसी सर्विस नहीं है जिसके बारे में मैं कोई पॉजिटिव रिमार्क दूं। बहुत मायूसी हुई मुझे। बहुत सालों के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद मैंने ट्रेन में सफ़र किया मैंने, लेकिन बस कान पकड़ लिए मैंने। और अब मसला ये है कि मुझे भूख लगी है। सुबह 7 बजे मैंने नाश्ता किया घर से, फिर मैं तकरीबन 11:15 बजे कैंट स्टेशन पहुंचा, और फिर वहां से ट्रेन चली, तकरीबन 5:30 बजे हैदराबाद पहुंची। तो वहाँ आपने देखा होगा व्लॉग में, मैंने थोड़ा सा पुलाव खरीद के खाया मैंने। और अब इस वक्त 1 बज चुका है, शदीद भूख लग रही है। अब सखर जाऊं तो पता नहीं शहर उस वक्त खुला हो कि ना खुला हो, रेस्टोरेंट्स इस टाइम पे बंद हों या खुले हों, कुछ नहीं मालूम। अब देखता हूँ यहाँ पर मैं कुछ खाने को क्या मुनासिब मिलता है, तो फिर आपसे इंशाल्लाह फिर सखर में जाके बात करते हैं।